कोई आज नया है? आप बैठे 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 हो, 2 लोग, ठीक। सब्जेक्ट है आपका हिंदी का, जो लोग नए हैं, हिंदी सब्जेक्ट है। और टॉपिक आपका जो चलेगा वो चलेगा क्रिया टॉपिक। पिछली बार सर्वनाम टॉपिक था, मैंने 4 सर्वनाम आपको बता दिए थे, लिखवा दिए थे। 2 बचे थे, एक प्रश्नवाचक और निजवाचक, है ना। प्रश्नवाचक सर्वनाम मैंने कहा था पढ़ाए या ना पढ़ाए, बात एक ही है। आप कहोगे बात एक ही है का मतलब क्या है? क्योंकि प्रश्नवाचक का मतलब ये है कि जिनसे प्रश्न पूछने या करने का, वो 2 प्रश्नवाचक होता है, क्या, कौन, कहाँ, किससे ये लगा होगा, तो कर ही सकते हैं। पिछली बार बताया था। निजवाचक को मैंने कहां पे बताया था, याद है? जब मैंने मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम बताया तो बताया था निजवाचक और मध्यम में अंतर क्या है। निजवाचक का मतलब ऐसे शब्द जिनका प्रयोग स्वयं के लिए, खुद के लिए, अपने लिए होता हो। जैसे यह कार्य मैं अपने आप करूंगा, तो यहाँ पर आप का मतलब क्या है? खुद से, स्वयं से। तो ये लास्ट में मैंने बता दिया है आपको, और उससे समस्या है तो हमें पूछिएगा सर्वनाम में। क्लियर है? टॉपिक स्टार्ट करते हैं यहाँ से, क्रिया। आराम से पढ़िएगा, छापना कुछ नहीं, लिखना आपको कुछ नहीं अभी है, मैं सब लिखवाऊंगा जो नए, बस बोर्ड देखते रहिएगा बस। टॉपिक आपका कौन सा है? क्रिया टॉपिक। एक एक चीज को समझना बहुत आराम से, जो नए हैं, पुराने हैं, जो भी हैं, सब समझ जाएंगे। टॉपिक का नाम है क्रिया। अच्छा, इस टॉपिक को अगर आप देखेंगे 1-2 नंबर का आएगा, और इससे रिलेटेड टॉपिक भी 2 होंगे। कोई बताएगा कौन सा? इससे रिलेटेड भी टॉपिक 2 होंगे। काल और वाच्य। कौन सा? काल और वाच्य, इससे रिलेटेड टॉपिक है वो भी, यानी कुल मिला के ये टॉपिक आपको 3 से 4 नंबर दे जाएगा आपकी टीटी में। एस्टेट में जब बात करोगे तो एस्टेट में भी 1-2 नंबर से यहां से आना ही आना है, 20 नंबर की लैंग्वेज में आपके। समझ रहे हैं? तो देखिए, सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो ये समझेंगे जो भी टॉपिक है उसका मीनिंग क्या है, यानी अर्थ क्या है। तो क्रिया जो शब्द है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है करना या होना। क्रिया शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? करना या होना। तो बात वही आएगी सर, किस चीज का करना या किस चीज का होना। तो जहां पर क्या, किसका, जहां पर कार्य का करना या होना पाया जाता है उसी को आपको क्या कहते हो? तो क्रिया की डेफिनेशन अगर आपसे पूछे कि परिभाषा क्या है, तो आप सिंपल बताओगे। सिंपल बताओगे, जहां पर क्या, जहां पर कार्य का क्या, सिंपल समझो। जैसे मैंने कहा, मैंने क्या बोला है, पढ़िए इसको, क्या लिखा है। तो सर यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, यानी कार्य का क्या, कौन सा कार्य हो रहा है, तो लिखना ही क्या कहलाएगी। नहीं समझ पाए? क्रिया किसे कहते हैं? जहां किसी भी कार्य का क्या, सिंपल देखिएगा मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है। तो राम के द्वारा क्या है, तो खेलना क्या हो जाएगा। तो यानी जिस भी कार्य का करना या होना जहां पर पाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं। क्लियर बात है? क्लियर है ना। तो अर्थ और परिभाषा क्या है? अर्थ का मतलब है जहां कार्य का करना या होना पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। अब एक चीज और समझना, प्रश्न ये आता है कि ये जो क्रिया है आखिर ये बनी कैसे, आखिर ये क्रिया बनी कैसे, आई कैसे, इसका निर्माण ही कैसे हुआ, कौन बताएगा। बताइए। नहीं पता? चलो, तो सर जो क्रिया का निर्माण होता है वो निर्माण होता है धातु में प्रत्यय लगने से। धातु में क्या, यानी जब धातु में हम प्रत्यय लगाते हैं तो जो कुछ भी बनता है हम उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। और अधिकतर अगर देखेंगे तो केवल एक ही प्रत्यय, कौन सा, या तो ना या तो क्या। अब प्रश्न बन जाएगा कि सर धातु ही नहीं पता है तो हम प्रत्यय क्या लगाएं, हमें तो यही नहीं पता धातु किसे कहते हैं, है ना। तो समझिए धातु क्या है पहले, तब हम चलेंगे आगे। अगर हम धातु की बात करें
तो सर धातु की बात करो या क्रिया की बात करो, तो दोनों एक ही हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, दोनों, इसको हम कह सकते हैं क्रिया का मूल रूप। क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, क्रिया का मूल रूप, जिसको आप बुक में पढ़ते होंगे मूलांश। क्या पढ़ते होंगे, यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है, वास्तविक रूप होता है, मूल अंश होता है, उसी को आप क्या कहते हो। सिंपल सी बात अगर हम कह दें, धातु क्या है, तो क्रिया यदि प्रत्यय रहित हो, क्रिया कैसे हो, क्रिया यदि कैसी रहे हो, प्रत्यय रहित हो, क्रिया यदि प्रत्यय रहित हो, हम उसको क्या बोल सकते हैं, वो क्या है। इस लैंग्वेज को समझना, मैं बोल क्या रहा हूं जो नहीं समझ पा रहे होगे। जैसे मैंने कहा खाना, क्या बोला है, मैंने क्या बोला, क्या बोला है, क्या बोला है, क्या बोला है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मतलब इनसे कार्य का करना या होना पाया जा रहा है, ये क्रिया है ना। अगर मैं इसमें बात करूं, मूल बात करूं, तो सर इसको हटा दूं तब भी भाव वही रहेगा। क्या लिखा है, इसको हटा दूं तब भी ये रहेगा, अगर मैं इसको हटाऊं ये भी रहेगा, अगर इसकी बात करूं या इसकी बात करूं, तो सेंस हमें पता चल जाएगा क्या है। आमतौर पे अगर इसमें हम देखें लगा क्या है, तो या तो ना लगा है या तो क्या लगा है। तो यानी अगर हम प्रत्यय को हटा दे, प्रत्यय जानते हैं सब लोग, जो मूल शब्द के पीछे लगता है और जिसका कुछ मीनिंग, उसको हम क्या कहते हैं। यानी अगर हम मूल शब्द के पीछे प्रत्यय को हटा दें, उसे ही हम क्या कहते हैं। यही तो बोल रहा हूं, क्रिया यदि कैसी हो, उसको हम क्या कहते हैं। उसको दूसरी लैंग्वेज में आप क्या कहोगे, जो वास्तविक रूप हो, जैसे खा पी जा टहल घूम खेल, ये क्रिया का क्या है, जिसको आप क्या कहते हो, उसी को हम क्या कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं धातु और क्रिया अलग नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। हेड एंड टेल, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। कहने का मतलब देखिए मैंने क्या लिखा है, क्रिया का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, धातुओं में प्रत्यय लगने पर क्या बनती है। और यानी क्रिया से अगर ना या ता को हटा दिया जाए तो क्या बनता है, तो धातु में प्रत्यय लगने पर ही क्या बनती है। सीधा सीधा सवाल आपने पूछा गया है, क्रियाओं का निर्माण कैसे होता है, तो आप बताओगे धातुओं में ना या ता प्रत्यय के मेल से। क्लियर बात, फैक्ट पे अभी हम चल रहे हैं। तो क्रिया का अर्थ क्या है, करना या होना। परिभाषा क्या है, जहां कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। क्रियाएं कैसे बनती हैं, धातुओं में ना या ता प्रत्यय के मेल से। तो धातु क्या है, क्रिया का मूलांश। अगर क्रिया कैसी है, प्रत्यय रहित है, क्रिया कैसी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, धातु। फैक्ट क्लियर है, बोलिए। अब आपकी बुक में देखोगे कि सब धातुओं का भी वर्गीकरण है और क्रिया का भी वर्गीकरण है, लेकिन हम धातुओं का पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे। हमें पता है कि हम ना या ता लगा देंगे तो क्या बनती है, क्रिया। उससे प्रत्यय हटा देंगे तो वही क्या हो जाएगा। तो अलग अलग वर्गीकरण हमें पढ़ना ही नहीं। तो हम क्रिया के का वर्गीकरण अगर देखें, क्रिया का वर्गीकरण देखें, तो क्रिया को दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक किया गया है रचना के आधार पर, एक किस आधार पर, रचना के आधार पर। और एक जो किया गया है वो किया गया है कर्म के आधार पर। किसके आधार पर, तो सर क्रिया का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है। एक किया गया रचना के आधार पर और दूसरा क्या किया गया है, रचना का मतलब होता है बनाकर, बनावट, गठन, कुछ भी बोले। क्रिया का निर्माण कैसे, रचना करके। और दूसरा किस प्रकार से, तो रचना के आधार पर क्रियाओं के दो भेद आपको मिलेंगे। एक मिलेगी मूल क्रिया, एक कौन सी मिलेगी, और एक मिलेगी यौगिक क्रिया। सब समझाऊंगा मैं ये क्या होता है। एक मिलेगी मूल क्रिया और दूसरी क्या होती है, यौगिक क्रिया। कर्म के आधार पर भी दो प्रकार के आपको मिलेंगे। एक मिलेगी सकर्मक क्रिया, क्या मिलेगी, और दूसरी मिलेगी अकर्मक क्रिया। यहां से आप देख रहे होंगे सवाल आता ही आता है। एक कौन सी, सकर्मक, और दूसरी कौन सी, यौगिक क्रियाओं के भी चार भेद आपको मिलेंगे। जो पढ़ना होगा सवाल यहां से बिल्कुल मिलेगा। यौगिक क्रियाओं के भी चार भेद होंगे। पहली होगी प्रेरणार्थक क्रिया, कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरी होगी अनुकरणात्मक क्रिया, कौन सी क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। तीसरी संयुक्त क्रिया। कॉपी बंद कर दो अगर लिखा हो, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। संयुक्त क्रिया। चौथी होगी योग नाम धातु क्रिया।
चौथी कौन सी होगी? नाम धातु क्रिया। तो कहने का मतलब है, सिंपल सवाल, यहां से अगर क्या क्या सवाल पूछा जाएगा तो सिंपल समझ लीजिएगा। आपसे अगर सवाल एग्जामिनर पूछे क्रिया के कितने भेद हैं, तो आप क्या उत्तर दोगे? दो। क्या पूछो? क्या अगर ये पूछता है ये पूछता है रचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं, तब भी क्या? ठीक है ना। वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? एक रचना के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर कितना? एक कौन सी? मूल। और दूसरी कौन सी? यौगिक क्रिया के कितने भेद? प्रेरणार्थक, अनुकरणात्मक, संयुक्त और कर्म के आधार पर कितने हैं? सकर्मक और। सब समझिएगा, एक एक बात को समझाता हूं सर। इसको आप पढ़ के अभी आए हैं। ये क्या लिखा है? मूल क्रिया। मूल का मतलब होता है वास्तविक। मूल मतलब क्या होता है? मतलब ऐसी क्रियाएं जो धातु में ना या ता प्रत्यय के मेल से बनती है, उनको हम क्या कहते हैं? अभी आप पढ़ के आओ, खेलना, टहलना, जाना, घूमना, खाना, ये सब कैसी क्रियाएं हैं? मतलब वे क्रियाएं जो धातु में सामान्यता ना या ता प्रत्यय के मेल से बनती हैं, उन क्रियाओं को ही आप क्या कहते हो? ये तो पढ़ के गए हो पीछे ना डेफिनेशन में। उन्हीं क्रियाओं को क्या कहते हैं? सर ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? यौगिक में सर एक शब्द है योग। क्या शब्द है? योग में ही प्रत्यय लगा है, क्या? इक। तभी तो यौगिक बना है। योग का मतलब क्या होता है? जो अपनी भाषा में आता हो वो बताइए। प्लस। अरे योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना, प्लस। कुछ होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब किसका जोड़ना? कुछ लिखा होगा। क्या लिखा है? हो सकता है दो क्रिया जुड़े, हो सकता है क्रिया में कुछ जुड़े, हो सकता है क्रिया में कोई अव्यय या प्रत्यय लगकर कुछ बने। कुछ भी संभावना हो सकती है ना। यौगिक का मतलब दो क्रियाओं के मेल से या क्रिया में कोई प्रत्यय या कुछ अन्य चीजें लगकर जो क्रिया बनती होगी उसको क्या कहते हैं? इसका मतलब जो ये चार भेद हैं वो सब इसके अंतर्गत आते होंगे। अरे यौगिक क्रिया के कितने भेद हैं? तो जो चारों की विशेषताएं होंगी वो इसके अंदर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इसी के भेद है। तो यौगिक का मतलब क्या है? सिंपल बताइएगा। जो मैंने बताया आपको, जुड़ना। किसका जुड़ना? या तो दो क्रियाएं जुड़ रही होंगी या तो क्रिया में कुछ जुड़ रहा होगा। पॉसिबिलिटी क्या होगा क्रिया का जुड़ना में? क्या होगी पॉसिबिलिटी बताइए। किसका जुड़ना? तो आपने कहा क्रिया का जुड़ना। मतलब कैसे? क्या आप सोचो। या तो दो क्रियाएं जुड़ रही होंगी या तो क्रिया में कोई प्रत्यय लग रहा होगा या क्रिया में किसी प्रकार का कोई अन्य चीज लग रही होगी। जुड़ ही तो रहा होगा ना। तो जो कुछ भी जुड़ रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे? वो हम अभी देखेंगे। अब सर ये फैक्ट खत्म। सवाल जो शुरू होंगे सर ये सब शुरू होंगे, इसके अलावा भी होंगे। ध्यान से सुनना, बहुत आराम से, जो मैंने अभी तक आपको बताया शुरुआत से। क्रिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? करना या परिभाषा क्या है? जहां किसी कार्य का, मेमोरी को तुरंत चेक करिए कितना आप कर, कॉपी बंद कर दीजिए। मैं कह रहा हूं जितना जो कुछ लिखा हो सब बंद कर दो। समझ नहीं आएगा। किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्लियर बात। क्रियाएं बनती कैसे हैं? धातु में ना या तब प्रत्यय के। क्लियर बात। धातु किसे कहते हैं? क्रिया का मूलांश। क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे ही क्या कहते हैं? और जब हम क्रिया धातु में ना या तब प्रत्यय मिलाते हैं तो क्या बनता है? क्रिया। तो क्रिया को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है? एक रचना के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर क्रिया है, एक मूल क्रिया और दूसरी यौगिक क्रिया के कितने भेद? सब छोड़ दीजिएगा। फैक्ट क्लियर है? फैक्ट क्लियर नहीं इतना? अब एक एक को मैं बहुत आराम से समझाता हूं। उसके बाद ये सब देखना कुछ है ही नहीं। पहले देख लो बुक में क्या लिखा है और कैसे पढ़ेंगे। पहली यौगिक क्रिया में क्रिया कौन सी है? प्रेरणार्थक क्रिया। चलो बहुत आराम से उत्तर देना जो कुछ भी मैं आपसे पूछूं। ये क्या लिखा है? क्या लिखा है? और शब्द क्या है? अर्थ। अर्थ होगा तभी आ प्लस आ बड़ा हुआ है ना। सर एक शब्द यहां पर क्या मिला आपको? क्या मिला है? और दूसरा क्या मिला है? और तीसरा तो ये लिखा ही है। क्या लिखा है? चलो आप बताना प्रेरणा का मतलब क्या होता है? क्योंकि सीडीपी भी पढ़ते हो तो वहां पे तो शब्द आता ही आता है। प्रेरणा मतलब क्या होता है? मैं कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं ना, मैं पूछूंगा क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं। मैं आपसे केवल व्यवहारिक चीजें पूछ रहा हूँ। व्यवहारिक है ना, अपने आप बताइए कुछ जो भी आता हो आपको। ये ना कहिए हमने पढ़ा नहीं। ये तो आमतौर पे हम शब्द बोलते हैं। जिसमें आता हो वो बताओ, जिस भी भाषा में।
बोलना पड़ेगा, चाहे मंत्रे बोलो, बोलोगी तो है ही है। बताइए प्रेरणा का मतलब। बताओ भैया, प्रेरणा का मतलब बस मोटिवेशन होता है, इंस्पिरेशन नहीं होता है। वही होता है, मतलब मोटिवेशन इंस्पिरेशन वही होता है, तब सही है। प्रेरणा का मतलब मोटिवेशन ही, मोटिवेशन कहो चाहे इंस्पिरेशन कहो, कौन समझाएगा प्रेरणा का मतलब क्या है? किसी कार्य को करने के लिए किसी को प्रोत्साहित करना, तो मोटिवेट करना। अच्छा, दोनों में अंतर है, मोटिवेट हम हो सकते हैं या करते हैं, इंस्पिरेशन हमें मिलता है, दोनों में है। एक में होता है वाहक और एक में वाहक, और जिसको हम बोलते हैं देने वाला और करने वाला, दोनों होता है। चलो कोई बात नहीं, वो तो मैं शब्द आपसे पूछ रहा था। तो प्रेरणा का मतलब इतना आप जानते हो कि प्रेरणा का मतलब मोटिवेशन भी आप मान सकते हो और उसका मतलब इंस्पिरेशन भी मान सकते हो। दोनों मान सकते हैं? अरे दोनों मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? सिंपल देखो, अगर चलो मैं मोटिवेशन ही मान लूं, तो क्या मोटिवेट किया जाता है या मोटिवेट होते हैं? भारी कौन होता है? करने वाला। मोटिवेशन में भारी कौन होता है? अरे किसी ना किसी को देख के होते हो ना मोटिवेट, या कोई करता है वही ना। अगर सामने ये चीज होगी ही नहीं तो कैसे बताओगे ये है? इसी को देख के तो तुम कुछ करे होगे, बने होगे, कुछ करे होगे। तो ये है ना मेन। तो ये जो कहेगा मोटिवेशन, ये जो कहेगा, ये खुद काम करेगा कि तुमसे करवाएगा? हाँ, करवाएगा ना, पक्का है। जो बात कह रहा हूं समझ पा रहे हो? पॉइंट नहीं समझ पा रहे? ये खुद करेगा, तुमसे करवाएगा। बस सिंपल एक बात यही समझना। सर ये लिखा है प्रेरणा का अर्थ देगी क्रिया, क्या लिखा है? प्रेरणा का अर्थ का मतलब है जब भी क्रिया में आप ये देखेंगे कि काम करने वाला खुद काम ना करे, दूसरे से करवाए। काम करने वाला मतलब कर्ता। काम करने वाला कौन? जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके कार्य करने के लिए प्रेरित करे। जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके कार्य करने के लिए क्या करे, वहां पर कौन सी क्रिया होती? सिंपल समझो, मैं आपको बताऊं। ये मैंने लिखा, क्या लिखा है? अगर कर्ता क्या हो? अगर कर्ता क्या हो? नेता का मतलब क्या? नेता का मतलब क्या? लीडर मतलब क्या? खुद काम करेगा। क्या करेगा? करवाएगा बातें, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, करेगा ना। सिंपल समझिएगा शॉर्ट में, अगर कर्ता जहां पर क्या हो, नेता का मतलब खुद कार्य ना करे, कार्य के लिए क्या करे, दूसरे को प्रेरित करे, वहां पर क्या होगा? सिंपल देखो कैसे, अभी मैं इसको और आसान बनाता हूं। ये तो डेफिनेशन है। आपसे सिंपल पूछेगा, राम ने मोहन से पत्र लिखवाया, इसमें भैया बताओ कौन सी क्रिया है, क्या बताओगे? कौन सी क्रिया है? क्यों? समझ रहे हैं ना, काम करने वाला कौन है? काम करने वाला कौन है? अभी सिंपल समझो, कर्ता कौन है? अरे कर्ता कौन है? क्या कर्ता स्वयं यहाँ कार्य कर रहा है? मैंने आपको कारक में पढ़ाया, जिसके साथ नहीं लगा होता है वो कर्ता कारक होता है। कर्ता कौन है यहाँ पर? क्या काम यहाँ राम कर रहा है? क्या कर रहा है? काम था पत्र लिखवाना, लेकिन स्वयं ना करके क्या कर रहा है? यानी जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना करे, कार्य किसी दूसरे से करवाए, वहां पर याद रखिएगा कौन सी क्रिया होगी। क्लियर बात? क्लियर है? अब सुनो, एक चीज मैं आपको बताऊं। सर जब भी क्रिया में वाना या वाया प्रत्यय लगा हो, क्रिया में कौन सा? वाना वाया वाता, जो भी हो, जब भी क्रिया में वाना वाया या वाता, इसका मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग वचन चेंज हो सकता है। वाई वाए वाता वाती वाते, समझ रहे हैं ना। जब भी क्रिया में क्या लगा हो, जब भी क्रिया में कौन सा प्रत्यय लगा हो, सिंपल समझ लेना, कौन सा? वाया। अब मैं आपको एक चीज बताओ, रेलवे स्टेशन पे गए हैं, क्या कहते हैं? ट्रेन गोरखपुर वाया टू। नहीं सुने हैं? क्या होता है वाया का मतलब? के माध्यम से जाने वाली, सुने हो ना। मतलब जब भी क्या होता है कि रूट डाइवर्जन होता है तो बताते ये होकर ये। चलो छोड़ते हैं।
आपने कभी ये सुना होगा कि भैया जो भी बात करनी है हमसे करो, किसी के वाया मत करो, सुने हो ना ये? तो मतलब वाया का मतलब होता है खुद ना होकर किसी दूसरे के, तो वही तो लिखा है। जब भी क्या लगा होगा, इसका मतलब खुद ना होकर किसी, नहीं समझ पा रहे हो? समझे कि नहीं समझे? वाया का मतलब जब भी कहीं लिखा होगा वाया, तो इसका मतलब क्या होगा? खुद ना करके। तो यही मैं आपसे बोल रहा हूं, जहां कर्ता खुद ना कार्य करके किसी दूसरे से करवाए, क्या होता है? डेफिनेशन से याद है, डेफिनेशन से याद करिए। डेफिनेशन से नहीं, प्रत्यय से पकड़ पा रहे हैं तो प्रत्यय से पकड़ लीजिए, कर लेंगे। तो जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करे, कार्य दूसरे से करवाए, वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और क्रिया में जब वाना, वाया या वाता, लिखवाता, लिखवाया, लिखवाना, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? तो प्रत्यय लगे होगा, कौन सी क्रिया? क्लियर बात है? जिसको नहीं समझ में आया फिर बताओ, फिर मैं बताऊं, आप बताइए पीछे। क्लियर है? मैं लिखूंगा, पहचान लेंगे पक्का? चल, दूसरी क्रिया देखिएगा जरा सा, फिर आगे चलते हैं। मैं जो पूछूं उतना ही बताइएगा, उससे ज्यादा आपको आता हो तो मन में ही रखिएगा बस। आपसे मैं डेफिनेशन तो बिल्कुल नहीं पूछूंगा। क्या लिखा है दूसरी क्रिया? बहुत आसानी से सब सीख लेंगे, देखना क्या लिखा है। चलो, ये भी सीडीपी में पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो शब्द? अनुकरण शब्द भी नहीं पढ़ा है? हाँ तो बताओ, बताइए आप ही। चलो, अनुकरण को सीडीपी में मैंने जितने लोगों से आज तक पूछा, सबसे पहला शब्द होता है नकल करना, क्योंकि उनको सिंपल भाषा में बता। अच्छा, नकल करने का मतलब किसी को देखकर करना। बहुत बढ़िया। और कोई समझाए बहुत अच्छे से थोड़ा, अनुकरण का मतलब। अच्छा चलो ठीक है, आप ही समझाओ अनुसरण मतलब। दोनों नकल करना, तो ये दो शब्द काहे बने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। और अनुकरण का मतलब? चलो चलो चलो, अब इसी को मैं करूंगा, अब सुनना ध्यान से। दो शब्द इन्होंने बोला है अनुकरण का मतलब, दोनों टाइप का मतलब इन्होंने बताया। एक नकल होता है, लेकिन अनुकरण का मतलब बताया इन्होंने, देखा हमने और नकल किया। अनुसरण का मतलब देखकर नकल करके पीछे भी चलना। अनुसरण का मतलब यही होता है कि पीछे फॉलोइंग, यही ना? चलो पक्का ना ये? चलो, सत्संग में है, सत्संग में मैं बैठा हूं, तो सत्संग में जो गुरुजी ऊपर व्यास गद्दी पे बैठे हैं, उनकी बात को हम अनुसरण कर रहे होंगे कि अनुकरण? अनुसरण। अच्छा, तो स्वामी विवेकानंद की बातों का हम क्या करेंगे? अनुकरण करेंगे कि अनुसरण? अनुसरण करेंगे। तो अनुकरण, दोनों में आप बहुत कंफ्यूज हैं, देखिएगा। अनुकरण का मतलब होता है कही गई बात को सुनना। अनुकरण लिखा है, कही हुई बात को क्या करना? सुनना। उस पर आप फॉलो करते हैं नहीं करते हैं, वो बात की बात है। सत्संग में बैठे हैं हम, बातों का क्या कर रहे हैं? अनुकरण। जो कही गई बातों का बिल्कुल क्या? सुनना। कही गई बातों का क्या करना? उस पर आप नकल करते हो, क्या करते हो वो अलग बात है। कही गई जो बात है उसका क्या कर रहे हो? अनुकरण कर रहे हो। और अनुसरण का मतलब उनकी कही गई बात को सुनना और उस पर क्या? चलना। स्वामी विवेकानंद ने जो बात कही हमारे सामने नहीं करे, लेकिन उनकी बातें हैं। कर्म करो, फल की चिंता ना करो, सुबह उठो, भागो दौड़ो जीतो, जो भी, तो उस पर हम क्या कर रहे हैं? चलते। तो अनुसरण का मतलब सही है, फॉलोइंग। अनुसरण का मतलब क्या होता है? पीछे पीछे चलना, जो भी बात हो, जो भी चीज हो, उस पर क्या चलना? अनुकरण का सीधा मतलब किससे होता है? सुनने से। अनुकरण का सीधा मतलब किससे होता है? बाल विकास जो कहता हूं नहीं पता, हिंदी में मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं। अनुकरण का सीधा मतलब क्या है? सुनने से। ध्यान से समझना क्यों मैं कह रहा हूं, यहीं पे आऊंगा। अब सुनने का मतलब है तो ध्वनि, अगर सुनने का मतलब है तो क्या? अरे सुनने में जो सबसे छोटी चीज है वो क्या है? साउंड है ना? अरे साउंड है ना, आवाज, ध्वनि। ध्वनियां मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः पूछा है? ध्वनियां पूछ रहा हूं कितने प्रकार की होती? सर दो ही होगी, या तो वास्तविक होगी या काल्पनिक होगी। अरे हम ग्रामर में ना जाए, तो ध्वनि मुख्यतः कितने प्रकार की होगी? या तो रियल होगी, या तो इमेजिनरी होगी, या तो वास्तविक होगी, या तो क्या होगी? देखो अभी दिखाता हूं मैं। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला मतलब इन्होंने वही कहा। मैंने क्या बोला? तो जो अभी मैंने बोला वही इन्होंने बोला, वही इन्होंने बोला।
पक्का ना? अब देखना क्या साउंड है। अरे साउंड क्या है, ये क्या आवाज आ रही? अरे फटफट खटखट कुछ भी। तो इसका मतलब इन्होंने जो समझा वो बोला, इन्होंने जो समझा वो बोला, इन्होंने समझा वो, कोई खटखट कोई फटफट कोई पटपट कुछ भी कहेगा ना। तो जैसा हमने क्या किया, इमेजिन किया, वो बोला। और वास्तविक का मतलब जो बोला गया है वो सब सुनाई पड़े। नहीं समझे? वास्तविक का मतलब क्या, जो बोला गया है सबको सेम सुनाई पड़े। और काल्पनिक का मतलब जैसा हम एज्यूम करें, जैसा हमें लगे। पीठ पर आवाज दिया, किसी को थप थप, किसी को थप थप, जो भी सुनाई पड़ेगा। तो ध्वनियां कितने प्रकार की, या तो वास्तविक या तो क्या, या तो वास्तविक होगी या तो क्या होगी। सिंपल समझिएगा, अनुकरणात्मक क्रिया यही कहता है, अगर कभी भी अनुकरण का सीधा मतलब किससे, सुनने का मतलब ध्वनि, यानी कहने का मतलब अगर कोई ध्वनि है, और ध्वनि का मतलब अपने हिसाब से लिख भी लेना, अगर वो क्या है, वास्तविक है या तो क्या है, काल्पनिक है, या तो वास्तविक है या तो क्या है, अगर इसमें क्या लगा दिया जाए, इसमें क्या लगा दिया जाए, तो उससे बनने वाली क्रिया क्या कहलाती है। अब आप तुरंत पहचान लोगे। अगर मैं पूछूंगा चहचहाना कैसी क्रिया है, चहचहाना कैसी क्रिया है, अरे भाई अनुकरणात्मक है यार। वास्तविक काल्पनिक तो मैंने आपको बताया क्रियाएं होती हैं, ध्वनियां होती, क्रिया नहीं होती। अनु चहचहाना कैसी क्रिया है, क्यों है, क्योंकि ध्वनि में प्रत्यय लगा है। ध्वनि में क्या लगा है, नहीं समझे? थपथपाना कैसी क्रिया है, देखिए कैसे। बताइए किस क्रिया का प्रयोग हुआ है, किस क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्यों हुआ है, बस सिंपल बात। समझ गए क्या है मूल। ध्वनि में जहां भी प्रत्यय लगा, थपथपाना, भिन भिनाना, हिन हिनाना, चहचहाना, खन खनाना, थपथपाना, बड़बड़ाना, भड़बड़ाना, जो कुछ भी आता हो आपको, अगर बात किससे है, किससे है, और वहां कोई भी ध्वनि हो उसमें अगर क्या लगा है, तो क्या बताओगे। दो क्रियाएं मैंने बताई, फिर से देखना। प्रेरणार्थक कैसे पहचानोगे, वाया लगा होगा, शॉर्ट पकड़ो, उसको आप बना लोगे। प्रेरणार्थक कैसे पहचानोगे, माध्यम से, खुद ना होकर दूसरे से, डेफिनेशन बन गई। कैसे पहचानोगे, ध्वनि से। अनुकरण का सीधा मतलब क्या, ध्वनि में प्रत्यय लगा होगा, पहचान लेंगे। डेफिनेशन बना लेंगे ना, पहले हल्का तो तुमको आए, फिर तो उसको खोलोगे। समझ गए कि नहीं समझ गए, दोनों में कोई दिक्कत, पक्का। चलो आगे देखिएगा, तीसरी क्रिया। तीसरी है आपकी संयुक्त क्रिया, कौन सी। चलो इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी सर, लेकिन मैं समझाऊंगा तो वही। याद रखिएगा संयुक्त का मतलब क्या होता है, बंद करना है, ठंडी लग रही। चलो संयुक्त का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा, केवल संयुक्त का मतलब बताना। जिसने पहली क्लास करी होगी, मैंने संयुक्त का मतलब बताया होगा, क्योंकि नहीं बताया होगा तो मैंने संयुक्त स्वर ही नहीं समझाया होगा, मैंने संयुक्त व्यंजन ही नहीं समझाया होगा, फिर मैंने संयुक्त वाक्य भी नहीं बताया होगा, और मैं संयुक्त क्रिया भी नहीं बता पाऊंगा। संयुक्त का मतलब क्या होता है, ना 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 ना, संयुक्त मतलब पहले समझिए क्या होता है। वाक्य, क्रिया और स्वर व्यंजन तो बात की बात है, संयुक्त मतलब समझो। देखो, नहीं आता है बोल दीजिए सर, नहीं आता है। सर एक शब्द है सम, और एक शब्द क्या है, बहुत बढ़िया सर, युक्त का मतलब तो जानते हैं ना सर। अरे युक्त का मतलब क्या होता है सर, सर ये क्या लिखा है, इक्वल यानी सेम यानी समान। क्या कह रहा है, समान रूप से जुड़ना। तो जुड़ने के लिए पॉसिबिलिटी क्या है, कितने, कितने, कम से कम कितने, इसको जोड़ दोगे, कैसे जोड़ोगे, एक और हो तभी ना। तो जुड़ने की पॉसिबिलिटी क्या है सर, कम से कम कितने हो, तो दो अगर होंगे तो वो कैसे जुड़ जाए, अगर दो चीजें हैं वो समान रूप से जुड़ जाए और आउटपुट कुछ दे। दो चीजें समान रूप से जुड़कर
कुछ एक नई चीज बनाए, उसी के लिए शब्द आता है क्या? संयुक्त। जब भी शब्द आए तो याद रखिएगा, दो चीजें जुड़ेंगी और जुड़कर एक नया आउटपुट देंगी। अब बताना संयुक्त स्वर क्या होता है? दो स्वरों के मेल से बनने वाला स्वर। आ प्लस ई बराबर ए, आ प्लस ए बराबर आ प्लस ऊ बराबर आ प्लस ओ बराबर आउटपुट नया। संयुक्त व्यंजन मतलब, अरे भाई बोलो तो, संयुक्त व्यंजन मतलब दो व्यंजनों के मेल से बनने वाला व्यंजन। तो आ प्लस शाह बराबर छा, ता प्लस रा बराबर जा प्लस या बराबर। नहीं समझ पाए क्या? क्या समझे? संयुक्त शब्द आएगा तो इसका मतलब क्या? दो समान, दो चीजें जुड़ेंगी इक्वल बराबर, लेकिन क्या बनेगा? एक नया प्रोडक्ट। जब भी संयुक्त लगा होगा उसके बाद स्वर लगा होगा, व्यंजन लगा होगा, क्रिया लगा होगा, वाक्य लगा होगा, हम बना लेंगे। क्या लगा है? क्या मतलब? दो क्रियाओं के मेल से बनने वाली एक नई क्रिया को हम क्या कहते हैं? समझे कि नहीं समझे? ये नई का मतलब जरूरी नहीं नया भेष बनाए, उसका कुछ मीनिंग होगा नया। मतलब दो क्रियाएं लिखी होंगी साफ साफ, लेकिन वो एक ही अर्थ को बता रही होंगी। कितने अर्थ को बता रही होंगी? चलो देखो, यानी संयुक्त का क्रिया का मतलब है दो क्रियाओं के मेल से बनने वाली एक नई क्रिया को हम क्या कहते हैं? डेफिनेशन क्लियर है? चलो क्या लिखा मैंने? ध्यान देखो इसमें जरा सा। क्या भागना क्रिया है? भागना क्रिया है कि नहीं है? और जाना है कि नहीं है? और दोनों मिलाकर क्या लिखा है? भाग गया। तो भाग और गया दोनों मिलाकर क्या? एक क्रिया, भाग गया। नहीं समझ पाए? भाग जाना अगर लिख देता, सिंपल लिख देता कि नहीं लिख देता? तो है तो उसी का फॉर्म ही। एक शब्द क्या लिखा है और दूसरा क्या लिखा है? सर ये कितनी क्रियाएं हैं और दोनों क्रियाएं मिलकर क्या दे रही हैं? एक अर्थ। समझ रहे कि नहीं? समझ पा रहे हैं? मैंने कहा खा लिया, क्या बोला है? खाना। और समझ रहे ना कितनी? दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया। अंतर समझ में आ रहा है क्या है? तो जब दो क्रियाएं मिले और केवल एक क्रिया का बोध कराएं, मैंने कहा शुड बी रीड, पढ़ना चाहिए। पढ़ना, पढ़ना भी एक क्रिया और चाहना भी एक क्रिया। समझ पाए ये बात क्या है? तो कहने का मतलब जब भी दो क्रियाएं होंगी उनके मेल से एक नई क्रिया बनेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं? सर इसके कुल भेद आपको मिलेंगे 13। कितने मिलेंगे? मैं लिखवाऊंगा नहीं 13, मैं दिखा देता हूं क्या है। जैसे आप इसमें पाओगे आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, क्या पाओगे? एक भेद पाओगे आरंभ बोधक, दूसरा आवश्यकता बोधक, तीसरा समाप्ति बोधक, बहुत सारे हैं आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। चलो दिखाता हूं, देख लो समझ जाओगे क्या है ये। आप मुझे ये बताओ कि संयुक्त क्रिया का मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया? दो क्रियाएं जुड़ेंगी और इक्वल रूप से जुड़कर कोई एक क्रिया का बोध कराए, उसको हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये क्या लिखा है? ऐसा लग रहा है दो क्रियाएं जुड़कर एक क्रिया का बोध कराएंगी और कार्य कोई स्टार्ट होने की बात कर रहा है। समझो कैसे। सबका फॉर्मूला है, जब भी कभी भी आपको धातु दिख जाए, क्या दिख जाए? धातु का मतलब क्रिया का मूल रूप, क्या? और उसमें अगर सर ना नी ने लग जाए, क्या लग जाए? ने। क्या लग जाए? धातु में अगर क्या लग जाए? ने। और उसके बाद आपको क्या दिख जाए? लगा लगी लगे, क्या? लगा लगी लगे में से कोई भी शब्द आ जाए तो उसको हम कहते हैं सर आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। कोई भी वाक्य बनाओ, कोई भी बना लो वाक्य। क्या लिखा मैंने? कैसा वाक्य है? पहले बताओ संयुक्त क्रिया है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये समझ में किसको नहीं आ रहा है बता दो, मैं फिर समझा दूं। मैं बार बार कहता हूं गाय जैसे सर मत हिलाइएगा। नहीं आता है तो बताइए, नहीं आया सर क्या बता रहे हो, हमको कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है, फिर से बताओ। संयुक्त क्रिया समझ पाए? पक्का? और संयुक्त क्रिया में कौन सी क्रिया मैंने बताया? देखो ये क्या लिखा है और ये क्या लिखा है? दो क्रिया मिलकर एक क्रिया बोध करा रही है। और सर आरंभ बोधक कैसे है? ये देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है? ये क्या है सर? ये क्या है और ये क्या है सर? बस यही तो बता रहा हूं। और सर पूरा वाक्य पढ़ो, ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है? कुछ भी। मैं खाने लगा, बरसात होने लगी, इट्स बिगेन टू रेन। बनाते थे ना, इंग्लिश में बनाते थे ना। अंग्रेजी तो आती होगी, हिंदी नहीं आती आप लोगों को? नहीं आती?
हमने सोचा कि हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी आती होगी आपको। अंग्रेजी भी नहीं आती? अरे बरसात होने लगी होता था, ट्रांसलेट कैसे करते थे? इट्स बिगिन टू रेन लगाते थे ना, यही तो बनाते थे। नहीं बनाया है? याद ही नहीं होगा तो बनाओगे क्या? तो सर कहने का मतलब ऐसे क्रियाएं हम देखेंगे, ऐसे ही देख लो। दूसरे नंबर पे समाप्ति बोधक, मैं सब समझाऊंगा, परेशान मत होइएगा। समाप्ति बोधक सब फिंगर पे होगा आपके अभी। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, इसका मतलब दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बना ही रहा होगा, पक्का है ये बात। दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया बना रहा होगा और कार्य के होने में क्या हो रहा होगा? बोध करा रहा होगा। देखिए ये कह रहा है कि सर जब कभी भी आप देखिए धातु हो केवल और उसके साथ सर क्या लग जाए, क्या लग जाए, और वो क्रिया हमेशा याद रखिएगा कौन सी होती है सर? बताइए कोई वाक्य, कुछ भी बोलो। वह जा चुकी, वह खा चुकी, वो खा चुका, है ना? समझ पाए ना? समझे कि नहीं समझे? तो जहां पर दो क्रियाओं के मेल से बनती है वो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं सर? आओ, क्लियर ये? रुकनो, आप बताओ प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जो मना है वो बोलिए। बोलिए, कोई हंसना बेइज्जती ये सब नहीं होती है, आराम से बोलिए। मैंने हमेशा कहा कि दूसरों को देख के नहीं। हाँ, हाँ, प्रेरणा का मतलब जो भी आए समझ में। कैसे? तो यहाँ पर कर्ता क्या करेगा? कपड़ा वपड़ा धोएगा? अब इतना भी मैंने बता दिया है, वो तो बोल ही देना चाहिए। बस दूसरे धुलवाएगा, मतलब कर्ता स्वयं कार्य ना करे, कार्य किसी, सिंपल बात समझिए। जैसे भी जहां कर्ता स्वयं कार्य ना करके कार्य दूसरे से करवाए, कौन सी क्रिया? वाया, वाया, वाना, कुछ भी लगा होगा, है ना? आप बस साइन नहीं किया, दे दो भैया, चेक बाउंस हो जाएगी। बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया। अनुकरणात्मक का मतलब जब ध्वनि में प्रत्यय, कौन सी ध्वनि होती है? वास्तविक। पहचान लेंगे ना? चलो आप बताइए पीछे बीच में, इधर भी दे दो। नई क्रिया का शब्द नहीं, जब दो क्रियाएं जुड़े और एक नई क्रिया बनाए उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। पहचान लेंगे ना? पक्का पहचान लेंगे, कोई भी वाक्य लिखेंगे। चलो, तीन क्रियाएं क्लियर। इसका मतलब कर्ता स्वयं कार्य ना करे, दूसरे से करवाए, ध्वनि में प्रत्यय लगा हो, और पीछे भैया दे दो, देखो दे दो, बहुत लोग हैं। कूड़ी कम पड़ गई हैं इसमें, वही है बार बार। क्लियर बात? आगे चलिए, देखिए नाम धातु लिखा, आखिरी देखो। अब मैं जिससे पूछूंगा वो पहले बताएगा। देखिए कितने लोग पीछे जो पढ़ाया है पढ़ के आते कि नहीं आते। बोलिएगा नहीं कुछ। सर ये क्या है जिसको मैंने राउंड किया, ये क्या? मैं आज पहली क्लास है क्या भैया? अच्छा अच्छा, मेरी पहली क्लास है। अच्छा कोई नहीं, ठीक बैठिए। अरे वो तो राउंड क्या क्या है ये? तो है क्या? वो तो मैंने लिखा है नाम। क्या? ग्रामर में क्या है ये? फिर बाद में कहोगे समझ में नहीं आता है। संज्ञा बताया है कि नहीं? नाम का मतलब क्या होता है? तो कहने का मतलब ये तो इसने क्लियर बता दिया सर। क्या बता दिया ये किसकी बात कर रहा है? नाम का मतलब क्या है? कह रहा है ना? और ये क्या लिखा है? और ये क्या लिखा है? इसका मतलब ये संज्ञा का कुछ बोध करा रही होगी, ऐसा ही कुछ होगा। हाँ, इसका मतलब ये संज्ञा का कुछ बोध करा रही होगी, या संज्ञा से कुछ मिलके बनी होगी, या संज्ञा आदि में प्रत्यय लगा होगा। समझो। अच्छा एक चीज मैं आप सबसे इसको बताने से पहले एक चीज पूछ रहा था। एक शब्द होता है सर आदि, और एक शब्द होता है इत्यादि। कब यूज करते हो? कौन बताएगा ये? जब मन हो, जहां मन हो वो लगा दो। हाँ 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 हाँ, तो बताइए, बहुत लोग बैठे हैं यहाँ व्याकरण पढ़ने वाले।
आदि कब लगाते हैं, इत्यादि कब लगाते हैं? हाँ हाँ हाँ, बोलिए। इत्यादि में हाँ, जैसे सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, 4-5 नदी और बता दिया मैंने। आदि इत्यादि। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। फिर पैदा होगा, अभी खत्म हो गया। अभी फिर पैदा होगा है। बोलो बोलो। तो कहाँ पर लगाएं? जीरो टेंस टू इनफाइनाइट, बताइए। इंटीग्रेशन करें। अच्छा, बस चलो। देखिए, आदि का मतलब हम आमतौर पे पढ़ते हैं प्रारंभ, है ना। और आदि का मतलब होता है शेष। आदि का मतलब प्रारंभ, आदिकाल क्या होता है, मतलब आरंभिक या प्रारंभिक काल। सर इसमें दो शब्द है, इत्यादि, इति प्लस आदि। इत का मतलब होता है अंत और आदि का मतलब होता है प्रारंभ। तो मीनिंग तो हम कर लेंगे। आदि का केवल मतलब होता है प्रारंभ। फैन चलाना है, वो भी बंद करना है, वहां का है ही नहीं रिमोट मेरे पास, इससे कैसे बंद हो जाएगा? तो ऑन हो जाएगा। अच्छा, इसको बंद कर दीजिए, गिरा दीजिए एमसीबी, हो गया। बस बोल दिया करिए जब भी समस्या हो। सुनो, आदि का मतलब होता है प्रारंभ, और इत्यादि में दो शब्द है, इति प्लस आदि। इति प्लस, इति का मतलब होता है अंत और आदि का मतलब प्रारंभ। मीनिंग से आप नहीं ढूंढ पाओगे। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, सुनना। जब भी सेम चीजें हों, ध्यान से सुन लो, जब भी सेम चीजें हों और वो शेष हों और वो प्रारंभ से हों, तो उसके लिए लगाओगे आदि। क्या लगाओगे? देखो, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, आदि। मैंने किसकी बात करी? नदियों की। किसकी बात करी? यानी नदियों की बात करी। इसमें उनकी बात कर रहा था क्योंकि कुछ ऊपर लिखा भी होगा ना किसकी बात हो रही है, उसमें मैंने एग्जाम्पल दिया है। मतलब ऐसी नदियां जो पूर्व वाहिनी है या पश्चिम वाहिनी है, आदि। इसका मतलब ऐसी तरह की नदियां, ये नदियों की बात थी कॉमन, तो मैंने क्या लगाया? आदि। यानी कुछ शेष है जो प्रारंभ से चल रही है। इत्यादि का मतलब होता है अलग अलग चीजें हो, अलग अलग चीजें हो और शुरुआत से आखिरी तक हो, उनमें हम क्या लगा सकते हैं? इत्यादि। जैसे मेज, कुर्सी, कलम, पंखा इत्यादि। नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझ गए? बस ये बेसिक अंतर है, तो याद रखिएगा आदि कब लगाते हैं और इत्यादि कब लगाते हैं। समझ गए? अगर मुझे लिखना है कंप्यूटर, बोतल, पंखा, मेज, कुर्सी इत्यादि, इसका मतलब ये सारी चीजें हैं, इनमें अन्य अन्य है, वो सब आदि। लेकिन जब एक जैसी चीजें होंगी तब उनके लिए हमें क्या लगाना होगा? वो नाम भले अलग हो लेकिन वो क्या हो? सिमिलरिटी हो उसमें, तो वो क्या होगा? पक्का? चलो, अब सुनो। अब इसमें मैं लिखने जा रहा हूं ये, क्यों मुझे इतना बताना पड़ा आपको? क्या लिखा मैंने? कौन समझाएगा ये बात? इतना समझाने के बाद मुझे कौन समझाएगा? संज्ञादि का मतलब क्या होता है? क्या संज्ञादि का मतलब क्या? हमें बस केवल इतना बताइए बस। आप तो एग्जाम्पल उसका दे रहे हैं, मैं कह रहा हूँ संज्ञादि में बोल रहा हूँ, तो एग्जाम्पल तो नहीं बोल रहा हूँ। चलो देखो, चलो चलो चलो, अरे देख लो, अब भाई हो गया। अब देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो। संज्ञादि का मतलब है संज्ञा आदि, ये देख लिया। संज्ञा आदि, भैया बीच से आए हो परेशान ना होना, आखिरी में हो तुम, समझ रहे हैं? तो हो सकता है शायद समझ में ना आए, कोशिश करिएगा कल से आ जाए आपको, आज तो हो ही नहीं पाएगा। ये क्या लिखा है? संज्ञादि का मतलब है संज्ञा आदि, ये क्लियर? अब देखो, संज्ञा के बाद सर क्या आता है? सर क्या आता है? ऐसे शब्द जो संज्ञा के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, इसके प्लेस पर ना। अरे इसे मिलता है कि नहीं मिलता है? सर संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो जब कभी मैं बात किसकी करूंगा, किसकी बात करूंगा, इसका मतलब संज्ञा, सर्वनाम और कौन? क्यों? क्योंकि तीनों में सिमिलरिटी है सर। तीनों में क्या है? तो संज्ञा, जैसे लिखा ना मैंने संज्ञा आदि, क्या लिखा है? यानी संज्ञा और उससे संबंधित कुछ अन्य आदि। तो संज्ञा से संबंधित कौन?
सर्वनाम और संज्ञा से संबंधित कौन? क्रिया नहीं। क्रिया, क्या क्रिया का रिलेशन कहीं से संज्ञा से है, सर्वनाम से है? बताइए। हो डायरेक्ट रिलेशन में कौन है? सर्वनाम कब तक नहीं सर्वनाम होगा मुझे बताओ? जब तक संज्ञा रिप्लेस नहीं होगी। सर्वनाम क्या होता है भैया? आता है ना? सर्वनाम कब तक सर्वनाम नहीं होगा? संज्ञा के स्थान पर आता है। विशेषण कब तक विशेषण नहीं बनेगा? किसकी? उसकी। समझे संज्ञादि का मतलब क्या है? जब मैं बोलूंगा संज्ञादि, इसका मतलब हो गया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। बस हो गया काम खत्म। देखिए नाम धातु क्या होता है? नाम धातु का मतलब होता है जब कभी भी आप देखेंगे सर संज्ञादि, क्या देखेंगे? संज्ञादि। और जब कभी भी संज्ञादि में आपको लिख गया प्रत्यय, क्या लग गया? जब भी संज्ञादि में प्रत्यय लग गया तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाएंगी? चलो बताओ भैया कौन सी क्रिया है? कौन समझाएगा? क्यों है? माता जी ने चाय गरमाई, कौन सी क्रिया है और क्यों है? सर गर्म क्या होता है? विशेषण। अरे होता है कि नहीं? विशेषण जानते हैं? ठंडा और गर्म क्या होता है? सर विशेषण में क्या लगा है? प्रत्यय। और उसको क्या बनाया गया है? क्रिया। क्या बनाया गया है? अर्थात संज्ञादि का मतलब संज्ञा, विशेषण या सर्वनाम में प्रत्यय लगकर बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नहीं समझ पाए ये बात? समझो। हाँ ये बात बढ़िया है। ये क्या लिखा है? इसको भी पहले ये बताओ, ये समझ में आया? संज्ञादि का मतलब क्या? सब छोड़ो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो जब संज्ञा दिखे, सर्वनाम दिखे, विशेषण दिखे, उसमें क्या लगा हो और वो रूप किसका ले ले, जिसे कार्य का करना है होना पाया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? यानी जब संज्ञा में, सर्वनाम में या विशेषण में प्रत्यय लगकर क्रियाएं बनती उनको क्या कहते हैं? अरे उनको क्या कहते हैं? डेफिनेशन समझ में आई? अगर मैं पूछूं ग्रामर में सर हाथ क्या है? हाथ क्या होता है? नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। दुनिया में कोई भी नाम हो उसको क्या कहते हैं? तो ये शरीर के अंग का नाम है हाथ। अरे है कि नहीं हाथ? हथियाना। हथियाना क्या हो जाएगा? जमीन हथियाली क्या हो जाएगा? क्यों? संज्ञा में प्रत्यय लगकर क्रिया बनी। बात क्या है? बात, बात क्या है? संज्ञा है ना? बतियाना। अच्छा लाठी क्या है? लाठी, लठियाना। समझ पा रहे हैं ना? तो संज्ञा से मैंने आपको बनाई कि नहीं बनाई? गर्म से क्या लिखा है? गर्म क्या है? क्रिया बनी। समझे ना? इसका मतलब है जब कभी भी संज्ञा शब्द हो या सर्वनाम शब्द हो या विशेषण हो, सर्वनाम से नहीं बनेगा लेकिन मैंने लिख दिया, या क्या हो, विशेषण शब्द हो, इनमें जब कभी भी आप प्रत्यय लगा देते हो और प्रत्यय लगाकर वह रूप अगर किसका ले लेता है, क्रिया का, तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? बस आप समझ गए? बताइए। पक्का? कोई दिक्कत नहीं होगी? तब चलिए ठीक है। तो सर कहने का मतलब ये है कि जब हमने पढ़ा और चार क्रियाएं पढ़ा, प्रेरणार्थक, अनुकरणात्मक, संयुक्त और नाम धातु, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं कि कोई दिक्कत चारों में। वाना या वाया लगा है तो, ध्वनि में प्रत्यय लगा है तो, शॉर्ट में समझना, ध्वनि में प्रत्यय लगा है तो दो क्रियाएं मिलकर एक क्रिया का बोध करा रही। और जब कभी नाम में कोई लगा है प्रत्यय तब क्रिया बनी तो नाम का मतलब संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। क्लियर? सर क्या इसके अलावा खत्म हो जाएंगे? नहीं, अन्य क्रियाओं के भेद आएंगे सकर्मक अकर्मक से पहले, उनको भी हम पढ़ेंगे। जिसमें सबसे ज्यादा आप देखते होंगे कुछ क्रियाएं हैं जिसको पूर्वकालिक या पूर्णकालिक लिखा होगा। इस क्रिया को बहुत पूछा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया या पूर्णकालिक क्रिया। पढ़ते हैं ना? एक क्रिया होगी अन्य क्रियाओं में जिसको हम पढ़ते हैं योजक क्रिया। क्या पढ़ते हैं? एक क्रिया आपकी होगी जिसको हम कहते हैं क्रियार्थक संज्ञा। क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा। बहुत सारी क्रियाएं हैं जिनको अन्य क्रियाओं के रूप में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम में देखेंगे 70-80% ये क्रिया आएगी ही आएगी, पक्का। ये क्रिया पूर्वकालिक या पूर्णकालिक आएगी, समझाऊंगा मैं। ये सब क्रियाएं मैं बाद में समझाऊंगा, कल आऊंगा तो समझाऊंगा कि क्या है, लेकिन समझ लो। अगर मैं आपसे इतना ही पूछूं क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है, क्या बताओगे? है ना? यही तो कह रहा है।
कह रहा है कि जब क्रिया जो है अर्थ देने लगे किसका। चलो मैं आपसे कुछ पूछता हूं, बताओ तब। एक वाक्य अगर है, सब लोग याद करना, एक वाक्य के पैटर्न में आपको एक क्या दिखता है, एक क्या दिखता है, और जो फिक्स होती है वो क्या होती है, ये जानते हैं कि नहीं जानते। सर वाक्य तभी वाक्य होगा जब उसका एक निश्चित ऑर्डर होगा, क्रम होगा, सीक्वेंस होगा। ही इज प्लेइंग क्रिकेट सही है, ही प्लेइंग इज क्रिकेट, ही क्रिकेट प्लेइंग इज नहीं सही है। क्यों? क्योंकि उसका एक क्या होता है, ऑर्डर। यानी वाक्य में कर्ता कहां रहेगा, कर्म कहां रहेगा, क्रिया कहां रहेगा, ये फिक्स होता है कि नहीं होता है, पक्का। तो क्रिया तो फिक्स है। और सर जैसे क्रिया है वाक्य में व्याकरण, तो हमें यह भी पता है कर्ता या कर्म जो है कुल मिलाकर या तो किसका रूप होता है, या तो इनमें से क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कर्ता या तो क्या होगा, कर्ता या तो क्या होगा, कर्म कुल मिला के क्या होगा, संज्ञा की रहती है। कर्म कुल मिला के क्या रहती है, तो हम कह सकते हैं कर्ता कर्म या तो संज्ञा होगी या तो क्या होगा, जो फिक्स होती है वो क्या होता है। तो हमें सबका पैटर्न फिक्स है। अब ध्यान से देखो, जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, वो हम कौन सी क्रिया पढ़ाने जा रहे हैं, क्या पढ़ाने जा रहे हैं, ये कह क्या रहा है, जो क्रिया है वो अर्थ देने लगे किसका, अर्थात क्रिया की जो वैल्यू है वो कर्म या कर्ता के स्थान पर आ जाए। क्रिया अभी तक कहां पर थी, कुछ ऐसा कर दो कि क्रिया की वैल्यू कहां पर आ जाए, कर्ता या कर्म के स्थान पर, क्योंकि वो किसका अर्थ देने लगे, तो वो क्या कहलाएगी। देखो मेरी बात सुनो, आपने इंग्लिश में जीरेंड पढ़ा होगा, पढ़ा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के वाक्य बनाते थे। सीइंग द स्नेक ही अफ्रेड ऑफ, सांप को देखकर वह भाग गया। नहीं पढ़े हो जीरेंड, अरे नहीं पढ़े होगे तो नहीं पढ़े हैं, उसमें क्या दिक्कत है, पढ़े नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के, सब छोड़ो। देखो मैंने अगर कहा कि वह क्रिकेट खेलता है, तो ये वाक्य का सिंपल पैटर्न है या नहीं है, वाक्य का सिंपल पैटर्न है या नहीं है। वह क्या है, खेलना क्या है, क्रिकेट क्या है, ये वाक्य का सिंपल पैटर्न है, क्रिया की है पोजीशन। अब कुछ ऐसा कर दो कि ये जो क्रिया है या तो किसका रूप ले ले, या तो किसका, अर्थात कुल मिलाकर किसका। चलो मैं दिखाता हूं, देखो अब मैं लिखूंगा ये खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब क्या हुआ सर, क्या हुआ, क्या हुआ सर, क्रिया क्या रूप ले रही है सर, आगे आ गई, संज्ञा या सर्वनाम का रूप ले रही है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्लेइंग क्रिकेट इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। अरे यही तो कहेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी, नहीं समझ में। ड्रिंकिंग वाइन इज इंजूरियस टू हेल्थ लगाते हैं, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं कहूं कि वह शराब पीता है, तो शराब पीना लास्ट में है, लेकिन इस बार मैं क्या बोल रहा हूं, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए, यानी लास्ट वाली क्रिया कहां पर आ गई आगे, यानी क्रिया जो है वो अर्थ देने लगी किसका। बात कौन नहीं समझ पा रहा है, ये बताओ पहले, क्रियार्थक संज्ञा क्या है, बताइए, क्लियर है। क्रियार्थक संज्ञा का मतलब सिर्फ इतना समझना, जो क्रिया की प्लेस वैल्यू है उठ के संज्ञा या सर्वनाम की बन जाए, जहां भी बन जाएगा वो सिंपल बात है, जब भी आगे आएगा रीडिंग, स्नेचिंग, जो भी लिखा होगा आगे, ड्रिंकिंग, प्लेइंग क्रिकेट, समझ रहे हैं ना, यानी आगे क्रिया लिखी होगी, साफ साफ दिखेगा, और वो रूप किसका ले रही होगी। तो ये सब सर कल फिर मैं बताऊंगा कि ये सारी बात, इसको ना ही समझिए, समझ में आ गया तो सो गुड है, नहीं आया तो फिर बताऊंगा, समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है वो केवल ये पढ़ा है मोटा मोटा, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। इसमें कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो बताइए, बोलिए, अभी पूछ लीजिए जो भी हो जल्दी से, इतने में कोई दिक्कत हो लिखवा दूंगा मैं, परेशान ना होना, मैं सब लिखवाऊंगा कि कल। पूछ लीजिए मन में। नाम का मतलब होता है संज्ञादि, याद आया फिर से, संज्ञादि का मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उसमें गरमाई, ये सब, बस। हथियाना, बतियाना, लतियाना, लठियाना, जो भी हो, रटिए नहीं, जो लिखा है उसी से बनाइए। क्या लिखा है, नाम मतलब
बस तुरंत याद आ जाएगा। संज्ञादि तुरंत याद आ जाएगा, जो लिखा उसी से बनाओ। ये क्या लिखा? जुड़े होगा दो, क्या एक नहीं। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? बस जो लिखा उसी से बनाइए, याद मत करिए। मतलब फिर क्या है? यही उतार के कॉपी पे लिख दो, क्या मतलब है? जो लिखा है मुझसे बना लेंगे। समझ पाए ये बात? किसको नहीं समझ में, हाथ उठाना। बताओ, बताइए। चले फिर।